येलो ड्रेस वाली लड़की। हम अपनी लाइफ में कई किस्सों को जीते हैं। कुछ किस्से यादें बनती हैं, तो कुछ हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंट सीखें। पर रोशल की जिंदगी का एक किस्सा जिंदगी भर उसके साथ रहा। 2 साल पहले रुशील की फैमिली ने अपना घर रिनोवेट करवाने का सोचा। घर के काम को पूरा होने में करीबन 5 महीने का समय लगना था, क्योंकि उन्हें काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना था। इसलिए उन्हें अपने घर के नजदीक जो पहला घर मिला, उन्होंने वही घर रेंट पर ले लिया। पर रोशल को वह रेंट वाला घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसके पुराने घर से बहुत छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रुशील का मन वहां नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज अच्छी थी, उस घर की बालकनी। रुशील हर शाम हाथ में अपना कॉफी का ग्लास था। मैं अपनी बालकनी में खड़ा रहकर सॉन्ग सुनता था। उस दिन भी वैसी ही एक शाम थी। रुशील अपना कॉफी का मग हाथ में लिए खड़ा था कि तभी उसकी नजर सामने के घर की बालकनी पर गई। और वहां नजर पड़ते ही उसकी कॉफी का मग उसके हाथ से छूट गया। बाह में एक लड़की पीले रंग का ड्रेस पहने खड़ी थी, और उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, और उसका हाथ रुशील की तरफ उठा हुआ था, जैसे वह उसकी मदद मांग रही हो। रुशील यह देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई कोई बचाओ, उसे प्लीज हेल्प। रुशील की चीखें सुनते ही उसकी मां बालकनी में आ गई। रुशील ने अपनी मां को बालकनी की तरफ देखने को कहा, पर रुशील और उसकी मां को अब वहां कुछ नहीं दिखा। उस बालकनी में सिर्फ सन्नाटा था। सहमा हुआ रुशील अपनी मां को सब बताने की कोशिश कर रहा था। रुशील की ऐसी हालत देखकर उसकी मां को चिंता तो हुई, पर जो चीज उन्हें खुद ही नहीं दिखी, उस पर वह विश्वास कैसे कर सकती थी। अपनी मां के समझाने पर रुशील को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम था, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो हादसा चिपक सा गया था। अगले दिन रोशल अपने डॉग को सैर कराने बाहर ले जाने लगा। बाहर का रास्ता बलक से होकर गुजरता था। बलक से निकलते हुए रुशील की नजर फिर सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी, और वो दंग रह गया। उस बालकनी में वही लड़की येलो ड्रेस पहने झुककर गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। रुसल से रहा नहीं गया, और उसने जोर से उस लड़की को आवाज लगाई, सुनो ए मिस केलो, ड्रेस सुनो। उस लड़की ने रुशील की तरफ देखा, और धीरे धीरे उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगे। वह जैसे ही सीधी खड़ी हुई, तो उस लड़की के पेट में पहले जैसा ही वह चाकू घुसा हुआ था, और वह फिर से रुशील को देखकर अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर इस बार उसने उस लड़की की फोटो खींचने के लिए फोन निकाला और उसकी वीडियो शूट कर ली। रुशील ने फिर से मदद के लिए आवाज लगाई। रुशील की मॉम एक बार फिर उसकी आवाज सुनकर बाहर आई, पर रुशील की आंखों के सामने वह लड़की हवा में गायब हो गई। रुशील की मां को अब लगने लगा था कि रुशील जानबूझकर यह सब कर रहा है, और वह उस पर गुस्सा करने लगी। पर इस बार रुशील के पास प्रूफ था। उसने फटाफट से अपनी मम्मी के सामने वह वीडियो प्ले कर दी। लेकिन जिसका रोशल को डर था, वही हुआ। उस वीडियो में कोई भी लड़की नहीं थी, बस वही सुनसान बालकनी थी। रुशील की मां ने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, और उसे बहुत डांटा। रुशील को लगने लगा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसने उस दिन के बाद से नहीं बालकनी में जाना ही छोड़ दिया। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसका इंतजार कैसा मंजर कर रहा था। रुशील अपनी अर्ली मॉर्निंग जॉग से घर आ रहा था। घर की बेल बजाकर वह गेट खुलने का वेट कर रहा था। तभी सामने वाले घर का दरवाजा धीरे से खुला, और दरवाजे की दूसरी तरफ वही येलो ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई थी। रुशील उसे देखकर थोड़ा सहम गया, पर वह लड़की बिना कुछ बोले अपने घर में घुस गई। रुशील उस लड़की को आवाज लगाता हुआ उस घर में घुस गया। घर में घुसते ही रुशील को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। अब वह लड़की भी रुशील को उस घर में दिखाई नहीं दे रही थी। तभी रुशील को कांच टूटने की एक आवाज आई। वो आवाज उस घर के बेडरूम से आ रही थी। रुल उस आवाज की तरफ गया तो उसने देखा कि वही येलो ड्रेस वाली लड़की रो रही है, और एक लड़का उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा है, और जमीन पर एक गिलास टूटा पड़ा हुआ है। रुसल कमरे के कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। रोशल के देखते देखते उन दोनों के बीच हो रही बहस बढ़ती जा रही थी। रोशल को लगने लगा कि बात बढ़ने से पहले उसे लड़ाई को रोक देना चाहिए। रुसल तेजी से उस कमरे में घुसा और उन दोनों से ने को कहा, पर उन दोनों में से कोई नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि जैसे रुशील को कमरे में देख ही नहीं पा रहे थे। इतने में ही उस लड़के ने उस लो ड्रेस वाली लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया। रुशील यह देखते ही उस लड़की को छुड़ाने लगा, लेकिन जैसे ही रुशील ने अपना हाथ उस लड़के को रोकने के लिए बढ़ाया, उसका हाथ उस लड़के के आर पार हो गया, जो रुशील अपनी आंखों से देख रहा।
वह असलियत में नहीं हो रहा था। यह सब देखकर रुसल की जान सूख चुकी थी। रुल के पैर थोड़े पीछे हट गए। वह सुन सा पड़ने लगा था। वह लड़की अपने आप को छुड़ाकर जैसे तैसे उस कमरे से बाहर भागी और फोन उठाकर बालकनी के पास भागने लगी। तभी वह लड़का पीछे से आया और उसने उस लड़की के पेट में एक बड़ा सा चाकू फुसा दिया और वो लड़की वहीं पर गग गिर गई। वो लड़का उस घर से भाग गया और वो येलो ड्रेस वाली लड़की वहीं फर्श पर पड़ी पड़ी अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। रश उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने रुशील को देखा और अपने पेट में घुसे चाकू की तरफ इशारा किया। रुशील समझ गया था कि वह उस चाकू को निकलवाना चाहती है। रुशील जैसे ही चाकू निकालने के लिए आगे बढ़ा, उस लड़की ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिया। रुशील कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसने देखा कि उस लड़की की लाश असल में वहां पड़ी हुई है। रुसल यह साफ साफ देख पा रहा था कि उस लाश का शरीर सड़ने लगा था। रुशील ने उस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पहले तो रुशील की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेली रहती थी। उस लड़की के मां बाप नहीं थे और उसे मोहल्ले में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उस लड़के की इंट्रोगेशन की तो उन्हें पता लगा कि रुशील बिल्कुल सच कह रहा था। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और उस दिन के बाद से रुशील को वो येलो ड्रेस वाली लड़की फिर कभी नहीं दिखी। पर जो भी हुआ, वह रुशील के लिए एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, जिससे वह शायद कभी भी नहीं भूल पाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।